परीक्षा में विभिन्न प्रकार वर्ग के छात्र सम्मिलित होते हैं और उन सब की इच्छाएं भी अलग अलग होती हैं। तो सर्वप्रथम छात्रों के वर्ग और प्रकार के बारे में बात करते हैं। तो प्रथम इस प्रकार के छात्र होते हैं जो बहुत तेज बुद्धि के होते हैं, परिश्रमी होते हैं, अपने कार्य के प्रति बहुत सजग होते हैं। उनकी इच्छा होती है कि वो पूरी कक्षा में या पूरे एग्जाम में प्रथम या द्वितीय स्थान प्राप्त करें। दूसरे प्रकार के छात्र होते हैं जो तेज बुद्धि नहीं होते, सामान्य बुद्धि होती है, लेकिन परिश्रमी बहुत होते हैं और वो कोशिश करते हैं कि उनका प्रथम 5 या 10 में स्थान आए। तीसरे प्रकार के जो छात्र होते हैं वो उनकी बुद्धि बहुत तेज होती है, लेकिन वो आराम तलब होते हैं। वो सोचते हैं कि उनकी प्रथम श्रेणी में हो जाए तो बहुत अच्छा है। चौथे प्रकार के जो छात्र हैं सामान्य छात्र हैं, जो चाहते हैं कि उनके अच्छे अंक आ जाए, उनके प्रतिशत अच्छे हो जाएं, बस इतना चाहते हैं। पांचवें प्रकार के ऐसे छात्र होते हैं जिनकी इच्छा होती है कि कैसे भी करके मैं पास हो जाऊं, उत्तीर्ण हो जाऊं। इसके अलावा छठे नंबर के छात्र जो होते हैं कुलीन घरानों के, संपन्न परिवारों के, पूंजीपतियों के परिवारों के, जो आराम तलब छात्र होते हैं, जिनको कि उनके परिवार वाले सुबह उठाते हैं कि अरे तुम्हारी आज परीक्षा है, जल्दी जाओ, जल्दी तैयार हो जाओ, और वो आराम से परीक्षा में अपने समय के 10-15 मिनट निकल जाते हैं। उसके बाद पहुंचते हैं, आराम से बैठते हैं। फिर उनके ये होता है कि गर्मी बहुत है, पंखे की हवा नहीं आ रही है, वीक्षक से कहते हैं पानी कहाँ रखा हुआ है, पानी ठंडा नहीं, इत्यादि इत्यादि, और इसी सब में समय निकालते हैं और किसी भी तरह से 1-1.5 घंटा व्यतीत करने के बाद घर में जाके आराम करते हैं। इसी से एक श्रेणी और ऊपर के छात्र भी होते हैं। वो छात्र परीक्षा का दिन होता है उसकी पूर्व संध्या में पार्टी में विभिन्न प्रकार के पेय एंजॉय करते हैं और कैसे भी करके परीक्षा कक्ष में जैसे तैसे पहुंचते हैं। पहुंचकर इन्विजिलेटर पर एहसान करते हैं और वही कोशिश करते हैं कि उनकी रात की नींद पूरी हो जाए। तो ये कुछ वर्ग हैं। तो ये आज का जो वीडियो है ये 6 और 7 प्रकार के जो छात्र हैं उनके लिए उपयोगी नहीं होगा, ना ही उनको कोई इससे सहयोग मिलेगा। फिर भी अगर वो देख रहे हैं तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। 1 से 5 प्रकार के जो छात्र हैं उनको ध्यान रखना है कि ये जो परीक्षा है इसमें 3 घंटे के समय का समायोजन बहुत अच्छे से करना है। पहले के 10 मिनट आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के लिए होते हैं, 10 से 15 मिनट वो निकल जाते हैं, बाकी बचता है आपके पास 2 घंटे 50 मिनट का समय है। इसमें आपको भाग बा और भाग सा हल करना होता है। ऐसा ना हो कि आप एक प्रश्न आपसे बहुत अच्छा बनता है तो वो 7-8-10 पेज तक आप लिखते जाएं, उसके बाद जब लास्ट में आप पहुंचे तो आपके पास प्रश्न लिखने का समय ना हो या बहुत छोटा उसका साइज करना पड़े। ये सब तो इसके लिए समायोजन बहुत आवश्यक है। सामान्यतः खंड बा में 4 प्रश्न होते हैं और खंड सा में 5 प्रश्न होते हैं। खंड बा के प्रश्नों को अगर हम एक प्रश्न को 10 से 12 मिनट में लिखें तो कुल 40 से 50 मिनट निकल जाते हैं। आप शेष 110 मिनट में सा भाग को करना होता है। तो अगर उसका एक उत्तर हम 18 से 20 मिनट के अंदर एक प्रश्न हल करेंगे तब भी हमारे पास 5-10 मिनट का समय बच जाएगा। इसी हिसाब से प्रश्नों को हल करना होता है जिससे कोई प्रश्न छूटे ना और ऐसा ना हो कि बाद में उत्तरों को भी हम छोटा करना पड़े। हर उत्तर में ये ध्यान रखना है कि हमें चित्रों का समावेश जहाँ पे आवश्यक हो वहाँ जरूर करना है, टेबल जरूर बनाना है। हेडिंग्स और सब हेडिंग्स का समावेश अलग अलग करने से बहुत अच्छे नंबर आपको जो नंबर मिलते हैं उससे अधिक नंबर आपको प्राप्त होते हैं। तो इन सब चीज़ों का समावेश करें। अपनी उत्तर पुस्तिका को बहुत सलीकेदार सुंदर बनाना चाहिए जिससे आपको अंक अधिक मिले। श्रेणी 3, 4, 5 के विद्यार्थियों को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि स्केच पेन और कलर्ड पेन, स्केच पेन, पेंसिल ये सब तो साथ में लेके ही जाएं। वो कोशिश करें कि खंड बा के जो प्रश्न हैं अगर बहुत अच्छे से नहीं बन रहे हैं उनसे, तब भी कोशिश करें कि वो खंड बा के प्रश्न जो हैं जो 5 से 10 नंबर के होते हैं वो 1 से 1.5 पेज में तो वो लिखें। और खंड जो सा का प्रश्न है उसको 4 पेज में कोशिश करें, 3-4 पेज में उसका उत्तर लिखने की कोशिश करें। इस तरह से अगर आप करें और ना कोई प्रश्न छोड़े नहीं, और कोई भी प्रश्न ऐसा ना करें कि छोड़े नहीं, मैंने कह दिया तो आप 2 लाइन में उसका उत्तर लिख दें, नहीं, 5-6 लाइन से कम उसका उत्तर नहीं होना चाहिए। खंड बा का है तो 5-6 लाइन, और अगर खंड सा का है तो
8-10 लाइन का उसका उत्तर होना चाहिए। तो इस तरह से आप परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करेंगे।